बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 2 से एक और टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका नाम है साल्ट। इससे पहले हम एसिड और बेस के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम साल्ट के बारे में पढ़ेंगे कि साल्ट क्या है। वो सब्सटेंस जो हमारे साथ एसिड और बेस की कम्बिनेशन से बने, यानी एसिड और बेस की रिएक्शन से बने, उसे हम साल्ट कहते हैं। ठीक है, सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। एसिड और बेस की रिएक्शन से जो सब्सटेंस बनता है उसे हम साल्ट कहते हैं। साल्ट, अब जिसमें साल्ट में एसिड भी आ गया और बेस भी आ गया। ठीक है, अब साल्ट में जो हमारे साथ पॉजिटिव है, ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं कि वो एसिड से आया हुआ है। ठीक है, एसिड से। ठीक है, और जो हमारे साथ बेस है उससे नेगेटिव आयन आया होता है। जो साल्ट का सब्सटेंस बन रहा है उसमें जो पॉजिटिव आयन होता है वो एसिड से आता है, और जो बेस यानी बेस से जो आयन आता है उसे हम नेगेटिव आयन कहते हैं, या जो हम कहते हैं कि साल्ट में जो नेगेटिव आयन है वो हमारे साथ बेस से आ रहा है। तो इसके साथ जो दूसरा हमारे साथ डिफिनीशन इसका बन रहा है तो वो कुछ इस तरह है कि ये एक आयनिक कंपाउंड हो गया। क्या हो गया? आयनिक कंपाउंड हो गया, क्योंकि इसमें पॉजिटिव आयन भी आ गया और नेगेटिव आयन भी आ गया। और जब हमारे साथ टू आयंस यानी आयनिक सब्सटेंस कंपाउंड उसे कहते हैं जिसमें हमारे साथ पॉजिटिव आयन भी होते हैं और नेगेटिव आयन भी होते हैं, यानी केटायन और एनायन। They dissociate in water to give a positive ion other than H ion। ठीक है, अब आयनिक कंपाउंड, वो आयनिक कंपाउंड जो हमारे साथ वाटर में डिसोसिएट हो जाए, ठीक है, और उसके बदले में हमें क्या दे रहा है? H आयन के अलावा और आयन दे रहे हैं। H हाइड्रोजन आयन के अलावा और आयन दे रहे हैं, और नेगेटिव आयन भी दे रहा है, लेकिन अदर देन OH आयन। ठीक है, आपको जो पॉजिटिव आयन दे रहा है वो H आयन नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जितने भी आयन आपको दे दे वो आयनिक कंपाउंड जो जिसे हम वाटर में डिसोसिएट करें और उससे हमारे साथ H आयन के अलावा दूसरा पॉजिटिव आयन आ जाए और OH नेगेटिव आयन के अलावा दूसरा नेगेटिव आयन आ जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? साल्ट कहेंगे। तीसरा इसका जो डिफिनीशन है वो कुछ इस तरह है कि वो कंपाउंड जो हमारे साथ पार्शियल या टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन की वजह से बन जाए। ठीक है, वो कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल और टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। जो हाइड्रोजन आयन है वो या तो कंप्लीटली रिप्लेस्ड हो जाए, या पार्शियल क्या होगा कि वो सिर्फ जगह चेंज कर ले, रिप्लेस ना हो, या उसकी जगह के दूसरी चीज या दूसरा बॉन्ड उसके साथ अटैच हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? पार्शियल कहते हैं, कि वो कंप्लीटली खत्म ना हो। ठीक है, और टोटल रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? कि वो कंप्लीटली वहां से रिप्लेस हो जाए, यानी दूसरी जगह पे चले जाए। ऑफ एन एसिड बाय मेटालिक आयन। ठीक है, जो हमारे साथ मेटालिक आयन होते हैं, मेटल्स जितने भी होते हैं उसके आयन उससे बने, वो कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल और टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड बाय एन मेटालिक आयन। अब मेटालिक आयन में हमारे साथ क्या है? पॉजिटिव आयन भी हो सकते हैं और नेगेटिव आयन भी है। उसमें पॉजिटिव आयन क्या है? सोडियम हो गया, ठीक है, पोटाशियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया। ये क्या है? इसके पॉजिटिव आयन है। किस चीज के? मेटालिक आयन के। नेगेटिव आयन कौन कौन से? क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन भी हो गया। ठीक है, अब ये देखें वो कंपाउंड जो हमारे साथ पार्शियल या टोटल रिप्लेसमेंट में हाइड्रोजन आयन के पार्शियल या टोटल रिप्लेसमेंट में बने, सोडियम और क्लोरीन। अब इससे क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बन जाता है, साल्ट। ठीक है, प्रॉपर्टीज इसकी क्या है? प्रॉपर्टीज में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मॉल्टन में भी और एक्वस फॉर्म में भी। ठीक है, अब ये आयन है, आयनिक कंपाउंड है, सो दैट्स व्हाई ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, इसमें करंट पास होता है। इट इज हार्ड, ब्राइटल, क्रिस्टलाइन एंड नॉन वोलेटाइल इन नेचर। ठीक है, नेचर में इन्हें नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल है। कुछ साल्ट इस तरह है कि वो वाटर में सॉल्युबल है, यानी वाटर में सॉल्व हो जाते हैं। सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, एमोनियम हो गया। ठीक है, इसके साथ कुछ इनसॉल्युबल साल्ट्स भी हैं। ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल, कार्बोनेट्स हो गए, सल्फाइड्स हो गए एंड फॉस्फेट्स, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। उसके बाद हम आते हैं टाइप ऑफ साल्ट्स पर, कि साल्ट्स के कितनी टाइप्स हैं। तो साल्ट्स के हमारे साथ 3 टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज न्यूट्रल साल्ट्स, द सेकंड वन इज एसिडिक साल्ट्स एंड द थर्ड वन इज बेसिक साल्ट्स। अब एसिडिक न्यूट्रल साल्ट्स क्या हैं? हाइड्रोजन आयन, जब हमारे साथ हाइड्रोजन आयन एसिड से कंप्लीटली रिप्लेस्ड हो जाए,
व्हेन हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड आर कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय मेटल आयन, मेटल आयन से हाइड्रोजन आयन कंप्लीटली रिप्लेस्ड हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल साल्ट कहते हैं। कैसे, या हम कहते हैं जो स्ट्रांगली एसिड हैं या स्ट्रांग बेसिस हैं, ठीक है, वो न्यूट्रलाइज्ड हो जाए, स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस न्यूट्रलाइज्ड हो जाए और उससे जो कंपाउंड बने उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल साल्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, NaHCl, ये हमारे साथ क्या है, स्ट्रांग एसिड है। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हमारे साथ स्ट्रांग बेस है, और इसमें अब जो रिएक्शन हो रहा है इससे NaCl बन रहा है, यानी साल्ट बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है। क्या कह रहे हैं कि कंप्लीटली रिप्लेस्ड हाइड्रोजन आयन, इस यहाँ पर देख लें, हाइड्रोजन आयन क्या हो रहा है, वो कंप्लीटली रिप्लेस्ड हो रहा है। कहाँ पे रिप्लेस्ड हो रहा है, लाइक दैट, यहाँ से क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन ये कंप्लीटली रिप्लेस्ड हो गया, ठीक है, किस चीज पर, क्लोरीन पर, ये यहाँ पर आ गया, वाटर बना रहा है, ठीक है, यहाँ से जो एक HA हो गया, OHA हो गया, ये वाटर बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या हो गया, ये जो क्लोरीन है इसने रिप्लेस किया है किस चीज को, हाइड्रोजन आयन को। तो वो हाइड्रोजन आयन एसिड के, ठीक है, देखिए हाइड्रोजन आयन एसिड का कंप्लीटली रिप्लेस हो जाए किस चीज पर, मेटालिक आयन पर, मेटल आयन पर, या हम कहते हैं कि स्ट्रांग बेस और स्ट्रांग एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए तो उससे जो हमारे साथ बनता है उसे हम साल्ट कहते हैं। कौन सा साल्ट, न्यूट्रल साल्ट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल फास्फेट्स, सॉरी पोटाशियम सल्फेट हो गए, ठीक है, इसी तरह हमारे साथ सोडियम सल्फेट हो गए, सोडियम कार्बोनेट हो गए, ये हमारे साथ इसके न्यूट्रल साल्ट के कुछ एग्जांपल्स हैं। न्यूट्रल साल्ट आप लोग को समझ आ चुकी होगी, वो जब हाइड्रोजन आयन किस चीज के, एसिड के कंप्लीटली रिप्लेस हो जाए किस चीज पर, मेटालिक आयन पर, तो उससे जो कंपाउंड बनता है उसे हम न्यूट्रल साल्ट कहते हैं। उसके बाद हमारे साथ क्या है, एसिडिक साल्ट है, नाम से जाहिर हो रहा है एसिडिक साल्ट। जब हमारे साथ हाइड्रोजन आयन एसिड का, ठीक है, पार्शियली किससे, यहाँ पर पॉइंट देख लें, पार्शियली, यहाँ पर क्या था, कंप्लीटली, पार्शियली रिप्लेस्ड बाय मेटालिक आयन, पार्शियली रिप्लेस्ड बाय मेटालिक आयन, तो उसे हम क्या कहेंगे, एसिडिक साल्ट्स कहेंगे। एसिडिक यानी उसमें ज्यादा जो नेचुरल होगा वो क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा। यहाँ पर जो होगा वो एज ए यानी मेटालिक आयन काम करेगा, ठीक है, मेटालिक के बिहेवियर उसका जो होगा मेटालिक होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये क्या करते हैं, जो हमारे साथ H2SO4 है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये क्या कह रहा है कि जो पार्शियली रिप्लेस्ड हो रहा है, यहाँ पे मेटालिक आयन क्या कर रहे हैं, पार्शियली रिप्लेस्ड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखें KOH है, ठीक है, यहाँ पर H2SO4 ये इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से जो एक हाइड्रोजन है वो पार्शियली, ठीक है, एक हाइड्रोजन जा रहे हैं, कंप्लीटली नहीं जा रहे हाइड्रोजन, एक ही हाइड्रोजन जा रहे हैं, यहाँ पर H2O बना रहा है, वाटर बना रहा है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर पोटाशियम के साथ मिल जाता है और उससे क्या बना रहे हैं, पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फेट बना रहे हैं। दूसरे रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, अगेन ये दोबारा फिर किसके साथ, हाइड्रोजन सॉरी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ दोबारा रिएक्शन कर रहा है और उससे K2SO4 बना रहा है, ठीक है, और वाटर उसी हिसाब से क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब यही जो बेसिस हैं, ठीक है, ये दोबारा ये जो एसिडिक साल्ट्स हैं अगर ये दोबारा बेसिस के साथ रिएक्शन कर लें तो ये न्यूट्रल साल्ट्स में आ जाते हैं, ठीक है, ये न्यूट्रल साल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही जितने भी हमारे साथ एसिडिक साल्ट हैं अगर ये दोबारा बेसिस के साथ रिएक्शन कर लें तो उससे फिर हमारे साथ न्यूट्रल साल्ट्स बन जाते हैं। थर्ड वन इज बेसिक साल्ट्स, ठीक है। अब ये क्या है, जो हमारे साथ OH आयन दे रहा है, ठीक है, OH आयन आर बेस आर पार्शियली न्यूट्रलाइज्ड बाय एन एसिड। यहाँ पर एसिड की बात हुई, यहाँ पर भी एसिड की बात हुई, लेकिन यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है, बेस की बात हो रही है कि OH आयन बेस का पार्शियली न्यूट्रलाइज्ड हो जाए किस चीज से, एसिड से। लाइक फॉर एग्जांपल जो हमारे साथ लीड क्लोराइड हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ठीक है, इसमें ये क्या कर रहा है, HCl किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है और उसी रिएक्शन के बेस पर यहाँ पर देखिए PbOH2 है, ठीक है,
यहाँ से ये एक आयन क्या कर लेता है, वो ऑक्सीजन के साथ यानी इस यहाँ जो हाइड्रोजन है इसके साथ मिल जाता है, ठीक है, ये रिएक्शन कर लेते हैं और इससे हमारे साथ क्या बन रहा है, H2O बन रहा है, वाटर। और यहाँ से जितना भी आप ले लें इस O को निकाल कर, ठीक है, Pb एंड H, और यहाँ Cl के साथ जब ये रिएक्शन करते हैं तो लीड क्लोराइड हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। तो ऐसे साल्ट्स को फिर हम क्या कहते हैं, बेसिक साल्ट्स कहते हैं। आज की टॉपिक में हमने साल्ट पर बात की कि साल्ट क्या होता है, ठीक है। तो हमारे साथ जो बेस और एसिड के रिएक्शन से जो कंपाउंड बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है, उसे हम साल्ट कहते हैं। फिर हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की कि कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं, और फिर टाइप्स के बारे में बात की। इंशाल्लाह इसके जो पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 में हम इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे कि साल्ट्स की, और सबसे पहले फॉर्मेशन की बारे में बात होगी कि फॉर्मेशन इसकी किस तरह है, ठीक है। और थर्ड वन जो हम बात करेंगे इसकी यूजेस के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको बहुत कुछ समझ आ चुका होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही इजीली आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। और अगर आप समझ गए हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।